राधे राधे एवरीवन, आप सभी को तुलसी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, 25 दिसंबर को तुलसी दिवस मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तुलसी जी का पूजन करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए महिलाएं 25 दिसंबर के दिन तुलसी जी का पूजन करती हैं। तो तुलसी जी का पूजन कैसे करना है, तुलसी दिवस हमें कैसे मनाना है, इसी के विषय पर आज का वीडियो है। तुलसी दिवस के दिन 25 दिसंबर के दिन गमले के आसपास हम साफ सफाई कर लेंगे। साथ ही तुलसी जी के गमले में पत्ते हैं या कोई भी चीज़ है, उन सबको हम हटा देंगे। अच्छे से गमले को साफ कर देंगे। उसके बाद हम पटला लेंगे। छोटी सी चौकी हो तो चौकी ले लेंगे या उस जगह पर चौक पूर कर भी हम पूजा कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पटला ले लिया है। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के सुंदर सा श्रृंगार करके लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लेंगे। इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम कच्चा दूध चढ़ाएंगे, क्योंकि कच्चा दूध चढ़ाने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। और उसके बाद फिर हम जल चढ़ाएंगे। तो तुलसी जी में जल चढ़ा देंगे, क्योंकि जब भी हम किसी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो जल जरूर चढ़ाते हैं। इसके बाद हम तुलसी जी के गमले में नीचे स्वास्तिक बना लेंगे पटले पर चंदन या रोली से। मैंने यहाँ पटले पर रोली से स्वास्तिक बना लिया है। इसके बाद हम देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर देंगे। इसके बाद हम तुलसी जी को नई चुनरी उड़ाएंगे। तुलसी दिवस पर आप नई चुनरी जरूर उड़ाएं। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को रोली चंदन से तिलक कर देंगे। उसके बाद हम अक्षत और तिल समर्पित करेंगे। साथ में हम दीपक को भी रोली चंदन से तिलक कर देंगे। इसके बाद फिर हम तुलसी जी को रोली चंदन से तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, तिल भी हम जरूर समर्पित करेंगे, क्योंकि बहुत ही शुभ रहते हैं। इसके बाद फिर हम कलावा समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को कलावा समर्पित करेंगे, दीपक को कलावा समर्पित करेंगे, फिर तुलसी जी को कलावा समर्पित कर देंगे। वैसे तो मैंने तुलसी जी को चुनरी समर्पित कर दी, फिर भी हम कलावा जरूर समर्पित करेंगे। इसके बाद फिर हम तुलसी जी का सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने चूड़ी तुलसी जी को पहना दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, श्रृंगार में 16 चीज़ें होती हैं, लेकिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 5-7 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर तुलसी मैया को मैंने चूड़ी समर्पित कर दी है, बिछिया समर्पित कर दी है, बिंदी लगा दी है, लिपस्टिक लगा दी है, मावल लगा दिया है, सिंदूर लगा दिया है और चुंदरी उड़ा दी है। तो इस तरह से मैंने श्रृंगार कर दिया है। इसके बाद फिर हम तुलसी मैया को श्रृंगार जरूर समर्पित करेंगे। इसके बाद हम तुलसी मैया को पुष्प समर्पित करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज के दिन हम पुष्प जरूर मंगा लें तुलसी मैया के पूजन में। लड्डू गोपाल जी को, दीपक को, तुलसी मैया को मैं पुष्प समर्पित कर दूंगी। फिर इसके बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में कोई मिठाई जरूर समर्पित करें। आप घर पर भी बनाकर कुछ मीठा समर्पित करें, या आप बाजार से भी मंगाकर मिठाई का भोग लगा सकते हैं। और थोड़ी सी मिठाई हम तुलसी जी के गमले में भी समर्पित कर देंगे। हमें ज़्यादा मीठा नहीं समर्पित करना है, क्योंकि चींटा चींटी लगेंगे गमले में। अगर कोई मिठाई नहीं है तो चीनी मिश्री समर्पित कर सकते हैं। अगर कोई ऋतु फल है तो आप ऋतु फल भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। जब भी आप कोई विशेष पूजा करते हैं तो दक्षिणा जरूर समर्पित करेंगे, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल या थोड़े से चावल लेके तुलसी जी से हम प्रार्थना करेंगे, तुलसी मैया आज मैं आपका पूजन कर रही हूँ, मेरा पूजन स्वीकार करें और मेरे घर में अन्न धन की वृद्धि करें, मुझे सौभाग्य प्रदान करें। ये कहकर हम तिल तुलसी मैया के सामने छोड़ देंगे। इसके बाद हमें आरती करनी है। जो दिया हमने पूजन में जलाया, इसी से हम तुलसी जी की आरती कर लेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम तुलसी मैया जी की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना कर लेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए तुलसी जी से हम प्रार्थना करेंगे। पूजा हमने कर ली है, अब हम परिक्रमा करेंगे। तो यहाँ पर 5, 7, 9, 11, 21, 51 कितनी भी परिक्रमा आप कर सकते हैं, आप कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए परिक्रमा कर सकते हैं, या तुलसी मैया की जय बोलते हुए परिक्रमा कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार हम परिक्रमा करेंगे।
परिक्रमा करने के बाद तुलसी जी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो इस तरह से 25 दिसंबर के दिन हमें तुलसी जी की परिक्रमा करनी है और तुलसी जी की पूजा ज़रूर करनी है। शाम के समय तुलसी जी में दिया ज़रूर जलाएं और पूजा के साथ साथ जो भोग प्रसाद समर्पित किया है घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में ज़रूर बांट दें। और दिया शांत हो जाए तो अपने प्यारे से लड्डू गोपाल जी को अपने स्थान पर विराजमान कर दें, क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है। दिया शांत हो जाए उसके बाद लड्डू गोपाल जी को मंदिर में विराजमान कर देंगे। इसके बाद आपने जो तुलसी मैया को श्रृंगार समर्पित किया वो हम किसी को दान कर देंगे। आप चाहें तो आप तुलसी जी के लिए कपड़े दान कर सकते हैं, मिठाइयाँ दान कर सकते हैं। जो भी आप तुलसी के लिए दान कर सकते हैं वो आप दान करें। 25 दिसंबर के दिन तुलसी जी के नाम पर दान किया गया अनंत गुना फल प्रदान करता है। 25 दिसंबर को अपने बच्चों को पूजा में ज़रूर शामिल करें, तुलसी जी के जल चढ़वाएं ताकि बच्चों को भी पता चले 25 दिसंबर को तुलसी दिवस होता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी जी रहती हैं उस घर में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी विराजमान करते हैं और उस घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं रहती है। तो आप भी 25 दिसंबर के दिन तुलसी दिवस अवश्य बनाएं और तुलसी जी का पूजन अवश्य करें। फ्रेंड्स, तुलसी दिवस की पूजा विधि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय तुलसी मैया की जय। श्री राधे राधे।